ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, है ना, यहाँ पर 10⁻⁻1 दिख रहा होगा सबको। सिर्फ हमने ऑर्डर याद रखना है। देखो -1 -1 -3 -3 -7 -7 -7 -7 -8 याद है, दिख रहा है सबको सही? Yes, sir. तो ये सारा हमने ऑर्डर पहले से ही लर्न कर लिया था। किसी को इसमें कोई बताओ पहले, तो सबसे No, पहले sir. क्लियर है? रेडियो से लेकर गामा तक अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो क्या बोलोगे? Radio गामा रे किसकी? Gamma rays. गामा, ठीक है, गामा वेव्स की। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, sir. चलो एक्सरे को लगभग लगभग बोल भी देते हैं 10⁻⁻10 एवरेज, क्योंकि ये एटम के साइज की वेवलेंथ होती है, राइट? चलिए अब यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद हमने इसके थोड़े से यूजेस और जो क्रिएशन मेथड है वो देखे थे। हमने देखा था कि रेडियो वेव्स तो एक्सेलरेटिंग चार्जेस से हो ही जाता है। माइक्रोवेव्स में हमने देखा था थर्मल एक्साइटेशन और एक्सेलरेटिंग चार्जेस, याद है ना सबको? यस Yes, सर। sir. इंफ्रा में थर्मल एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, विजिबल में थर्मल एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बट जो मेन थे हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर है। जो हमको मेन याद करना था वो था एक्सरे का। एक्सरे में क्या होता था सर? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होता ही था, Inner cell orbital. इनर क्या था? इनर ऑर्बिटल, इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, याद रखना, ठीक है ना? सबको पता है KL शेल। Klystron किसका था? क्या कह रहे हो? Klystron. समझ नहीं आई मुझे। सर क्लिस्ट्रॉन भी था ना किसी का? क्लिस्ट्रॉन क्या? क्लिस्ट्रॉन क्या? समझ नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हो? सर ऐसा था कुछ जिसको प्रोड्यूस करने का किसी हाँ, ब्रैमस्ट्रंग और ब्रेकिंग रेडिएशन था और करेक्टरिस्टिक रेडिएशन थी। वो एक्सरे के मेथड थे, जब हम एक्सरे पढ़ेंगे उसके अंदर। हाँ। नहीं सर, बाकी में से किसी एक का था कोई क्लिस्ट्रॉन से उसको एक्सेलरेट करते थे कि क्या? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते, साइक्लोट्रॉन बोल रहे हो क्या? नो सर। और सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन। चलो देखते हैं, मुझे अभी वो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। देखते हैं बीच बीच में अगर कोई आता है तो। इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसका था सर? एक्सरे। और किसका याद रखना था हमको सबसे पहले? इंफ्रारेड का कभी कभी पूछ लेते थे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और थर्मल रेडिएशन। ठीक है, सबसे जरूरी था एक्सरे का। सबसे जरूरी था किसका? एक्सरे का। एक्सरे हमेशा आता था और एक्सरे ही में ही पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा कभी ना कभी तुमसे पूछ लेंगे इंफ्रा का। इंफ्रा का पूछ लेते तो थर्मल एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वही नॉर्मल। बाकी सब में आपको देख लो, दिख रहा है ना, वही थर्मल एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, थर्मल एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसमें भी क्या है? थर्मल एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। दिख रहा है सबको, राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब इनके जो मेथड्स थे और इनका यूजेस क्या था, देखो रेडियो में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन में, रेडियो वेव्स में और MRI में यूज होता है, राइट? रिमोट कंट्रोल्स में। यस माइक्रोवेव्स का सेल फोन में यूज होता है। रडार में माइक्रो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है रडार रेडियो वेव्स, तो हो सकता है ये आ जाए। लेकिन कई बार ऑप्शन में रेडियो वेव्स नहीं दिखता तो आप क्या लगा के आ सकते हो उसमें? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। Microwaves. हाँ, लेकिन ज्यादातर कौन सी वेव्स यूज कर रहे हैं हम? रेडियो वेव्स यूज। माइक्रोवेव। अगर ऑप्शन में नहीं दिखे तो आप किसको भी यूज कर सकते हो? माइक्रोवेव। और फिर इंफ्रा में हमने देखा था थर्मल इमेजिंग और हीटिंग के लिए इंफ्रारेड का यूज होता था। और कभी कभी रिमोट में भी होता है। रिमोट में अगेन कई बार तुम्हें रेडियो वेव्स भी दिख सकता है और इंफ्रारेड भी दिख सकता है। जो तुम देखते हो उसमें इंफ्रारेड भी होता है। विजिबल का तो सबको पता है, ह्यूमन विजन एंड फोटोसिंथेसिस। अल्ट्रावायलेट का यूवी टेक्नोलॉजी, जिससे वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ऐसा भी सुना था आपको, है ना? और स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब ही क्या होता था? प्योरीफाई, प्योर 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 करना किसी चीज को,
और सर विटामिन, वैसे फूड प्रिजर्वेशन में भी होता हाँ बिल्कुल होता है। एक्सरे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कहोगे फूड प्रिजर्वेशन में, क्योंकि कई टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे लिए हार्मफुल भी रहती है, ठीक है। हाँ, इस तकनीक का यूज हो जाता है कई कई जगह। एक्सरेज में सिक्योरिटी, मेडिकल डायग्नोसिस और कैंसर थेरेपी, ये सबको पता है था, याद है सबको। मेडिकल Yes. डायग्नोसिस में एक्सरे करवा के आते हैं हम। और इससे अच्छा और दो चीजें और, कैंसर कोजिंग होता है और एक कैंसर ट्रीटिंग होता है। कैंसर कोजिंग कौन सा है, ये रहा, दिख रहा है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे दिख रहे हैं, है। Yes, sir. है ना। और कैंसर थेरेपी में भी अगर एक्सटेंसिव में यूज ना किया जाए तो एक्सरे का यूज हो सकता है, बस एक्सरे करने के लिए ज्यादा यूज होता है। तो एक्सरे को आप कैसे करोगे, मेडिकल यूजेस उसके ज्यादा है। क्या यूज ज्यादा है सर, मेडिकल। Medical. और इंफ्रारेड आपको पता है, याद रखना, पूछ जाए ओजोन लेयर से कौन, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन किसके कारण हो रहा है, वो कौन सी रेज होती है सर, UV यूवी। rays. UV rays. और एटमॉस्फेयर से जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, Infrared. Infrared. क्लियर है। ये देखो, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी किसके कारण हो रहा है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो ये कभी कभी ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो ठीक है। और कुछ नहीं है, इतना ही था। ज्यादा माइक्रोवेव ओवंस में यूज होता है तो आपको पता ही था, ये सब हम कर चुके हैं, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। देख लो किसी को कोई डाउट है इसमें तो बच्चे अभी, नो सर। आपका, बाकी सबको देख Yes, लो। sir. सर Yes, sir. चलिए आ जाओ, पहला क्वेश्चन ही करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, अभी भी कर लेंगे, फटाफट कर लो। फटाफट करो। आज का लेक्चर हो सकता है छोटा रहे, क्योंकि हमने भी एक और क्लास भी लेनी है ना, तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे उसको अच्छे से, ताकि सेकंड बैच, क्योंकि सेकंड बैच में कभी कभी कम टाइम मिलता है हमें, तो उनके पैरेलल चलाना है तुम्हें, हो सकता है सर जल्दी। एक्स्ट्रा क्लास में क्या करेंगे वैसे? इसी को कंटिन्यू करेंगे, खत्म कर देंगे बस। इसका फिर एक एक्स्ट्रा क्लास के बाद इसका एक छोटा सा पार्ट बच जाएगा, जो कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं चाहता हूँ हम नेक्स्ट क्लास में करें। अल्टरनेटिंग करंट या ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट में वो हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और कल आपका डाउट सेशन है बच्चे, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, अवंती फेलोज वाला जो आपका पेपर है ना, जो आपका इस संडे हुआ है, यस सर। उसके उसके उसको डिस्कशन करेंगे। आपको टाइमिंग मिल गई होगी ग्रुप में, कितने बजे है। यस सर 5:45। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास तो नहीं है 5:45, नहीं सर, पता नहीं सर। वैसे होती है क्या मन ट्यूसडे को। यस सर, रोज होती है सर हमारी केमिस्ट्री की सुबह। चेक करते हैं, बाकी कंफर्म कर दूंगा मैं। अगर केमिस्ट्री की हुई तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हुई तो हमारी फिजिक्स की होगी। तो आपकी तो क्लास है ही, तो आपको तो 5:45 पर आना ही है, ठीक है। क्लियर है सबको, केमिस्ट्री यस की नहीं सर। होगी तो फिजिक्स की होगी। बाकी मैं पता करके बता दूंगा कि कब से फॉलो सर सी होगा सी। इसका। C option. चलो देखते हैं। सी। सबसे पहले तो मेरे को पता है कि सी का, तो सी ऑप्शन का तो सब बता सकते हो क्या आएगा, सोनार का Microwaves. ना, सोनार, Ultrasound. अल्ट्रासाउंड, सर अल्ट्रासाउंड। सी आएगा, ये तो पक्की बात है। Yes. मोबाइल फोन का हमने 2 पढ़ा था, एक कौन सा था, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स भी था। Microwaves. डी का आर भी आ सकता है, सी का पी, डी का आर, सी का पी, डी का आर, यही दिख रहा है सर। Yes. ऑप्शन Yes. नंबर यस। Yes. सी। The right answer. अब चेक कर लो, ए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कौन यूज होता है सर हमारे पास, और क्या नाम है, सॉरी, Radio. इंफ्रारेड लाइट। समझ में आ रहा है क्या सबको, Yes, sir. ऑप्टिकल। Yes, sir. sir. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कौन सी यूज हो रही है, इंफ्रारेड। और Infrared. रडार में अब कौन सी यूज हो रही है, आपको दिख ही रहा है वो तो साफ साफ, ये भी कर सकते थे हमने, पता है, रेडियो रेडियो, वेव्स। है ना। तो रडार के लिए कौन सी है, रेडियो वेव्स। और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए कौन सी है, Infrared. क्लियर है सबको यहाँ तक। Yes, sir. ये भी क्वेश्चन किया हुआ है हमने, फटाफट इसको निपटाओ। टाइम लो। अब ये क्वेश्चन जो किए हुए हैं वो अपने एंड से ही करो ना फटाफट, क्योंकि इसमें भी अगर मैं हेल्प करूंगा तो कैसे चलेगा।
सर डी ये सर डी होगा। डी चलो एक्सरे का तो हम बता ही सकते हैं सीधा ही किस लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। टू डिटेक्ट। वेरी थर्ड का तो थर्ड है, थर्ड का थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी में ये इंफ्रारेड का क्या हो जाएगा? ट्रीट मस्कुलर पेन। इंफ्रारेड क्या है सर? ट्रीट मस्कुलर पेन। याद रख लेना आप, ट्रीट मस्कुलर पेन स्ट्रेन, सॉरी। और साथ में रेडियो वेव का आपको पता ही है, अगर रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज होता है, किस लिए? ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और एक्सरे का हो गया, रह गया यूवी रेज। यूवी रेज क्या है सर? ये हमने पहले भी पढ़ा था, एब्जॉर्ब्ड बाय कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। और इसी के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन। Reflection. अच्छा, एटमॉस्फेयर से द्वारा कौन सी जो रेज है वो एब्जॉर्ब होती थी एटमॉस्फेयर से? Sir, infrared. और भी होती थी, लेकिन इंफ्रारेड हमने जो पढ़ी है उनमें से एक है। विजिबल। वो रेडियो वेव्स के अंदर यूज होता था प्रीशु। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव दोनों की बात होती थी उसके अंदर। मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, याद करो, जब हम रेडियो वेव डिटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे तब हमने बोला था आपको कि मैग्नेट्रॉन पढ़ के आना। ठीक है, तो वो रेडियो वेव का था। हाँ बिल्कुल था, वो मैग्नेट्रॉन था। चलें आगे। Yes, sir. चलिए, अरेंज द फ्लोइंग क्वांटम रेडिएशन इन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एनर्जी फ्रीक्वेंसी। एनर्जी मतलब किसकी बात हो रही है? Fancy. फ्रीक्वेंसी। याद रखना, एनर्जी मतलब एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर ए। चेक करो, बाकी सब देखते हैं अभी। Sir, सबको A होगा. ए ही होगा। ए दिख रहा है सबको? क्यों ऐसा लग रहा है भाई? सर एक्सरे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। एक्सरे की सबसे, क्योंकि सबसे नीचे आता था और सबसे नीचे और हमारा सबसे कम क्या रेडियो था? वेव्स। हाँ, सबसे कम उसकी वेवलेंथ थी, तो सबसे ज्यादा क्या होता था? एनर्जी। फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती थी? गामा की। और सबसे कम किसकी होती थी फ्रीक्वेंसी? रेडियो रेडियो की। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखना है तो वेवलेंथ जो थी वो रेडियो वेव की सबसे ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम थी। तो पहले तो क्या आना चाहिए? एक्सरे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलना है बच्चे। सर रेडियो वेव्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी Radio. सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम किसकी है? सर रेडियो वेव्स। पहले कौन आना चाहिए? सर सी ऑप्शन होगा इसका। डी आना चाहिए सबसे पहले रेडियो वेव्स। हाँ, तो पहले आना चाहिए रेडियो वेव्स, उसके बाद येलो लाइट और उसके बाद ब्लू फिर एक्सरे के बाद एक्सरे। और जिसको वो याद नहीं है वो ये याद रख सकता है, IOUX जी। अब साफ साफ देख सकते हो, जैसे जैसे नीचे जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो जो सबसे पहले आ रहा है उसको लिख दो, रेडियो आ गया। उसके बाद ऑप्टिकल में आता है येलो, और ऑप्टिकल में ही आता है ब्लू, और फिर आता है कौन? एक्सरे। तो हमने सीधा लिखा है, बिल्कुल दिख रहा है सबको। यस सर। पहले सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो एक्सरे है सबसे बड़ा, तो लास्ट में एक्सरे आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? DBAC, राइट? यही है ना? यस सर। तो रेडियो सबसे पहले आता है, तो देख लो यहाँ पर DBAC। क्लियर है ना? देखो, जल्दी जल्दी में तुम ऑप्शन नंबर ए बोल रहे थे, इसको याद है सबको? बहुत बच्चे इस पे क्या लग रहे थे? ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान से देख लो, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको भी ट्राई करिए, अपने एंड से ट्राई करते रहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है जो तुमसे नहीं होगा। करो, ट्राई करो अपने एंड से। Photons electromagnetic radiation has energy electron
11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। कौन से रीजन में बिलोंग करेगा ये? अब कैसे करोगे? एनर्जी दे रखी है सर, हमें तो एनर्जी का पता ही नहीं होता, हमें तो या तो वेवलेंथ पता है या फ्रीक्वेंसी, और एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने किसकी पढ़ी हुई है? वेवलेंथ की पढ़ी हुई है। कैसे करोगे? अब ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या पूछ रहा है भाई? यस सर। Yes, sir. इसमें एनर्जी दे रखी है एक रेडिएशन की, और तुमसे पूछ रहा है कौन सी रेडिएशन है। तो एनर्जी से तुम क्या निकाल सकते हो? लैम्डा। लैम्डा भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी। तुम लैम्डा निकाल दो क्योंकि तुम्हें लैम्डा की वैल्यू पता है सबकी, राइट? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? E इज इक्वल टू H by lambda. एच सी बाय लैम्डा। तो कर दो फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? अभी तुमने बोला है एच सी बाय लैम्डा। Lambda. ई की वैल्यू दे रखी है एच सी बाय लैम्डा। कर दो फटाफट। एच सी आपके अकॉर्डिंग आप क्या पुट करोगे वो आपके ऊपर है। अब बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं क्या पुट करना है तुमको। नहीं बता रहा कोई भी? क्या बात? अब सबको वैल्यूज तो पता है ना? क्या था सर? आर एम, यही थी। यहाँ पर क्या आता था? 10⁻⁻ माइनस का 11। यहाँ पर क्या आता था? -11 से -8, राइट? आगे -8 से -7, या -7 से माइनस, साथ साथ बोल दो तो सही। -7 ऊपर क्या आता था? 10⁻⁻, One. -1, और -1 से यहाँ पर -3. यहाँ पर -3 to -7. अब तुमको पहले पता करना है। अब एनर्जी दे रखी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय By lambda. Lambda. की वैल्यू क्या पुट करोगे? 11 kilo. एच सी बाय लैम्डा क्या है? लैम्डा निकालना है। एच सी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आती नहीं क्या वैल्यू? सीधा 1240. इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो, 1240, हाँ, इंटू 10⁻⁻। नैनोमीटर को क्या लिखोगे? माइनस का 9। और ये क्या है सर? लैम्डा। नीचे क्या है? 11 किलो। किलो को क्या लिखता हूँ? 10⁻⁻। तो ये -3 नहीं हो जाएगा ऊपर जाके? यस सर। -9 और -3 क्या हो जाएगा? लगभग लगभग -11। -12, यस सर। है ना? -12। अब लेकिन ये तो 1240 है सर। 1240 इंटू 10⁻⁻12। अब कैसे करें इसको? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
वो तो क्या बात हो गई, हमको तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो लेना देना ही नहीं था कुछ। अब देखो, मैं यहाँ पर एक जीरो कम करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये छोटा तो ये बड़ा, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. और कम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁻ माइनस का माइनस का 10 और एक और कम करूंगा तो 1.2 इंटू 10⁻⁻ का 9. 9। तो यानी 1 इंटू 10⁻⁻9। मैंने ये डेसिमल 1 डिजिट तक लेके आया हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को ऑर्डर पता है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मेरे को एग्जैक्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अगर मैं 1240 लिख दूंगा और फिर ऑर्डर देखूंगा, वो ऑर्डर गलत हो जाएगा। ऑर्डर कब देखना पड़ता है, जब तुम्हारी जो वैल्यू हो वो 1 डेसिमल तक हो। तो क्या 1240 1 डेसिमल तक है क्या? No. 1 डेसिमल तक तब होगा जब इसको क्या लिख दूंगा, 1.2। तो जब 1240 को 1.2 लिखूंगा तब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻ का 9. 9। समझ में क्लियर है सबको ये बात? अब क्यों 1 डेसिमल तक, क्यों? क्योंकि अब मैं इसको एक डिजिट से रिप्रेजेंट करता हूँ। 1.2 को क्या लिख सकता हूँ, लगभग 1 इंटू 10⁻⁻9 बोल सकता हूँ। ये लगभग 10⁻⁻ अप्रोक्सीमेट किया है, लगभग -9 की रेंज में। और -9 की रेंज देखना यहाँ पर कौन से आएगा, कौन सी वेव्स में, इसमें। एक्सरे। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, एक्सरे वाला। तो देखो कौन सा रीजन, एक्सरे। तो हमने अप्रोक्सीमेशन किया और कुछ नहीं किया। समझ में आ रही है बात? यस सर और कुछ नहीं किया। -8 भी आ जाता तो भी क्या लिखते सर, एक्सरे। एक्सरे -10 भी आ जाता तो भी क्या लिखता सर, एक्सरे। रेंज ऐसी है। समझ में आ रही है बात सबको, हाँ या ना? यस देख लो अच्छे से बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है तो वो आराम से पूछ सकता है। टाइम है अभी आपके पास, देख लो आराम से, चलो फिर बात करेंगे। चले? Yes, sir. यस ये देखो, अच्छा अब इसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सर। अब ये क्या चीज है, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब ई क्रॉस बी वाली बात आ गई। अब रेडिएशंस की किसकी बात हो रही है सर, स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्पेक्ट्रम की। अब हमने एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी, राइट? समझ को याद है सबको, क्या क्या इक्वेशन पढ़ते थे? E इज इक्वल kx माइनस और यहाँ क्या पढ़ते थे ऐसे बी का, B not राइट? ये अंदर वाला पार्ट सेम रहता था, याद है? क्योंकि ये क्या डिसाइड करता था, फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या रहते थे, सेम। लेकिन ये आपस में कैसे होते थे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते थे। प्रोपेगेशन ऑफ अभी इसी वेव को, इस वेव का नाम क्या था, कौन सी वेव थी ये? EM wave. ट्रांसवर्स। तो ईएम वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑसिलेशंस हो रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। याद है सबको ये बात? तो अच्छा, इसके साथ कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी आई कैप। ये आई कैप बताएगा किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिक। तो डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ना 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 ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो सकता था ई की जगह आ जाए जे कैप। तो ये जे कैप क्या था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो अंदर एक्स है ये क्या बताता है, अभी तो एक्स नहीं हो सकता, सुनो सुनो सुनो, ये आई नहीं हो सकता अभी तो, क्योंकि क्या है सर, एक्स अंदर है। तो अब देखो ये एक्स क्या बताएगा, प्रोपेगेशन ऑफ वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये भी क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना बच्चे आपका 80% सही होने के चांसेस है, 80 to 85%। दिक्कत आएगी 15% में, कभी कोई क्वेश्चन अलग हो जाए तो, क्योंकि बाकी सब हमने बहुत अच्छे से किया हुआ, वो 15% है। उसके लिए हमें कल का जो लेक्चर होगा ना, आज हम पहले अपना 80% वाला कार्ड पक्का करेंगे एक्स्ट्रा क्लास तक। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके पहले 15 मिनट में हम वो 15% को स्कोर करेंगे, उसमें हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके साथ साथ नहीं करवाना चाहता ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए वो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब होगा ना तुम्हारा, जो अगली क्लास वाला, अगला एक्स्ट्रा क्लास का नहीं, अगली क्लास वाला, उसमें हम सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शुरू में ही। वो सारे अलग अलग कंसेप्ट के होंगे लेकिन वो समझने वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 90 to 95% श्योर हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। याद होगा आपको, मैंने टेबल में भी लिखा था, 1.5 दिन लिखा हुआ था इसके लिए, है ना। आप अगर देखोगे ना, जब हमने शेड्यूल लिखा था तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितने दिन दिया था बच्चे? 1.5 दिन। एक दिन तो ये पूरा हो ही जाएगा और अगले वाला लेक्चर सिर्फ आधा। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी ये हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा लेट करेंगे, देखते हैं। मैंने आपको स्क्रीन दिया तो है, आपके पास आया नहीं सिलेबस? बताया तो था आप लोगों को कि हम कैसे डिस्कस करेंगे, पहले दिन ही आ गया था शायद, नहीं आया था क्या? बोलो। ये तो पता चल रहा था, तो पहले पता लग गया था आपको कि हम न्यूक्लियर ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम ईएम वेव्स करेंगे, इतना तो आया था ना ईएम वेव्स तक तो। उसके बाद वाला अभी आपके साथ शेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म होने के बाद ही बताएंगे ना अगला कौन सा शेयर होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर्स का शेयर हो जाएगा आपको। हाँ, +1 का भी हम करवाएंगे आपको बच्चे, करवाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो देखो यहाँ तक हो गया। अब ये बात अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी एक्स जो है, अब ये तो पता चल गया प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में, पर प्रोपेगेशन पॉजिटिव एक्स में हो रहा है या नेगेटिव सर अगर नेगेटिव नेगेटिव एक्स साइन में। होगा तो पॉजिटिव एक्सिस में हो रहा होगा, अगर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव ये बात एक्सिस। हमारी सही लगती है हमें, है ना, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होती बच्चे। हमें ऐसा लगता है कि एक्स जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। इसका एक्यूरेसी तरीका क्या है बच्चे? एक्यूरेट तरीका ये है समझने का कि जब भी साइन सेम होंगे तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव, जब भी साइन क्या होंगे अपोजिट, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब किसके साइन सर? के एक्स और ओमेगा टी के। यहाँ पर के एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ओमेगा टी कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो साइन सेम है या अपोजिट है? सर ऑपोजिट। अपोजिट। तो डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव। 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 अगर ऐसा हो माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब साइन कैसे है? सर सेम है। Same. सेम है। तो डायरेक्शन होगी तो एक्स ही, लेकिन कैसी? Negative. नेगेटिव। अगर ऐसा हो जाए अब साइन कैसे हो गए? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव। क्लियर है सबको ये बात? अब यस सर किसी को कोई डाउट? लेकिन ये तभी होगा जब ये ऐसे माइनस वाली इक्वेशन की फॉर्म में हो। कभी मैंने बोला ना कि मैं हम ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किसमें के अंदर ये क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, ई नोट कोस के एक्स कोस ओमेगा टी। अब देखो इनके बीच में माइनस आ रहा है क्या? नो सर। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब भी सोचेंगे क्या होगा। डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, एक्स ही रहेगी उसकी, अगर जेड होगा तो जेड रहेगी, लेकिन उस केस में हम निकालेंगे कैसे, क्या करना है वो हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो हमने पढ़ा है पहले वहां तक कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या है सर? पेंडिकुलर। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या आना चाहिए इसके हिसाब से। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि कैसे फ्लो कर रही है सर? इन जेड डायरेक्शन में। अपने हिसाब से करिए, ट्राई करिए। निकालना क्या है?
कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट बताता है? करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा? ई और बी के बारे में ध्यान से सोच। एनर्जी वाला कंसेप्ट है जो याद है, हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ा था। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का हाँ। स्क्वायर है ना, वो हम एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस Yes, सर। sir. थोड़ी थोड़ी देर में आपको छोड़ देंगे, आप भी थोड़ा सा रेस्ट करना, क्योंकि आज ये चैप्टर इतना बड़ा है नहीं हमारा। मुझे पैरेलल लेके आना है 12th को और आपको, तो तब मतलब सेकंड बैच को और आपको पैरेलल लेके आना है, क्योंकि तभी हम थर्ड लेक्चर में एक्स्ट्रा क्लास में इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ। करिए इसको, देखिए। करो भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में? इसका क्या Z आना चाहिए? दैट डायरेक्शन। तो तुमको बताना है कौन सा ई और बी के लिए कॉम्बिनेशन है। जो पहला ब्रैकेट दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो दूसरा है वो मैग्नेटिक मैग्नेट। करके बता दो क्या होना Yes, sir. चाहिए। सर फर्स्ट लग रहा है अब कैसे पता लगता है, इसके लिए भी मैंने एक E तरीका बताया cross हुआ B है। is equals to propagation of ई क्रॉस बी जो है वो क्या बताता है? प्रोपेगेशन ऑफ propagation of electromagnetic वेव बताता है ना, एलियन वेव की डायरेक्शन बताएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, ई की डायरेक्शन पहले वाले में आई और जे है, दिख रहा है? Yes, sir. यस अब आप खुद ही देख लो ना, प्रोपेगेशन है जेड में, तो क्रॉस करके क्या आना चाहिए? दोनों को जेड आना चाहिए। सर आना चाहिए। तो करो, किस में जेड आ रहा है, किस में नहीं आ रहा? पहले वाले में देखो, आई क्रॉस आई तो क्या हो रहा है सर? 0 0 जीरो। है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसा लिखना चाहो, ये आई ये जे और यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पर लिख दो 3, बट वो करने का फायदा नहीं है। आपको क्या एग्जैक्ट आंसर चाहिए क्या? No, sir. नो No. तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ना। तो आई क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? Zero. 0। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा? K. प्लस के प्लस के। प्लस के 0 प्लस के, और यहाँ पर क्या आएगा सर? आई क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? Minus K. माइनस के माइनस के क्रॉस ए करेंगे तो तो जीरो। के Zero हो जाएगा। माइनस के क्रॉस। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, या तो के आ सकता है या माइनस के आ सकता है, हमें नहीं पता। माइनस या तो यही चाहिए या तो जेड आना चाहिए। हो सकता है यहाँ दोनों के आगे 1 1 आए तो दोनों कट भी जाए, है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। जिसको ये हिंट नहीं दिखता वो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ले भाई, ये लो ऐसे। कैसे सर? और इसका एक और छोटा तरीका भी है, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका छोटा तरीका क्या है? आप प्रोपेगेटिंग वेक्टर की फॉर्म में डिस्कस करो, बट अभी के लिए देखो यहाँ पर आई जे, नीचे लिखोगे 2 और 3, और यहाँ क्या लिखोगे? 1 और 2। तो फटाफट कर दो, क्या आना चाहिए इसका? बोलो बोलो बोलो, क्या आना चाहिए? 2 2 जा। 4 4. भाई तुमको नहीं समझ आता तो ये लो, अब कर लोगे। आई कैप रखोगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 0। अच्छा, प्लस का जगह आप लिखोगे माइनस। अब क्या करोगे सर? 0 0. 0 0। जीरो अब रह जाएगा प्लस का के कैप। अब क्या लिखोगे? Minus 3. फोर माइनस माइनस आंसर आ रहा है 1 के कैप। 1 के कैप 1 के कैप। K. तो के कैप आ रहा है, तो क्या सर के कैप ही आना चाहिए आंसर? Yes, sir. Yes sir चेक कर। ओके यान बट इसमें तो देखो सर क्या आ रहा है, 2 आ, यही आ रहा है। 5 के हाँ अब क्या हो गया सर? इसका तो आ रहा है -2i -3j, -2i -3j और 3i और 2j। अब क्या करोगे सर? याद है क्या, हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन, यस सेम ऐसा क्वेश्चन, और ये बात दोबारा आई थी, मैंने आपको कुछ बोला भी था। चलो कोई बात नहीं, हम वो भी अटेम्प्ट करेंगे, आपको फिर से याद दिलाएंगे। आओ, आई जे के, इसका लिखो -2 -3, और ये क्या लिखोगे? 0 0 पर करोगे 3
-2। 3 2 तो आई कैप लिखोगे जब तो क्या आएगा सर? 0। 0 माइनस जे कैप लिखोगे तो भी क्या आएगा? 0 अब क्या लिखोगे? प्लस 4 माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सर प्लस का 4 नहीं होगा। सर कहाँ प्लस पर? का 4 माइनस का 9। प्लस का 4 और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 9। प्लस का 9 या माइनस का 9? प्लस प्लस का का प्लस 9 प्लस देख का लो, 9 प्लस का सर 9 माइनस माइनस का प्लस देखो प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का ही आएगा। देखो माइनस तो आता ही है, साथ में इसको मल्टीप्लाई करो, 3 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो बस 13 के कैप। इसका आंसर भी क्या आ रहा है? ये कैप में ठीक है आ रहा है। अब तो गए सर, अब क्या होगा बताओ? सर 5 था कहाँ पर 5? तो आंसर में। सर ऑप्शन में दिया था ना 5, ऑप्शन नहीं अच्छा पर ये पीछे आंसर। हाँ ये भी ठीक बात है। यस आइए इसमें गलत लिख रखा है, फिर कोई बात नहीं। 2 और -3 हम चेक कर लेते हैं, हमारा गलत ना हो जाए। -2 -3 और 3 और -2 ये लिखा है ना हमने। तो पहले आई कैप कॉमन लिया, ए कैप जब लिया तो क्या लिखा? 2 2 जा माइनस और माइनस प्लस 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +9। तो हमारा तो ठीक है। यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, आप सबको पता तो है। यस सर यही होता है। उन्होंने उल्टा करा हुआ है, माइनस का 5 के कैप आना चाहिए इनका, फिर क्या आना चाहिए इस हिसाब से? माइनस का 5 के, अगर उल्टा करोगे, बट ये भी गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो दोनों ऑप्शन में क्या आ रहा है बच्चे? ये कैप ठीक है। आइए एक बार तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आना तो फिर इसका भी वही चाहिए। आई जे और के क्या होएगा? 3 4 और 4 -3, 3 4 और 4 4 और माइनस तो के कैप वाला ही सीधा लिख लो। क्या करोगे? माइनस का 9 -9 -12 माइनस प्लस 16 7 की कैप +16 या -16? पर प्लस माइनस ही आएगा। तो क्या आएगा? -25 के कैप है ना, यानी 25 ऑफ माइनस के कैप, राइट? ये तो माइनस आ गया, हमारी डायरेक्शन तो क्या थी? पॉजिटिव में, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। सी दिख रहा है सबको? सी तो नहीं आएगा। अब डी की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ आओ। वरना ए और बी दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग होगी। आई और 1 और 2 और 2 और -1, 1 और 2 और 2 और 2 और -1 और इसका देखते हैं, यही है ना? यस सर आइए तो यहाँ पर फिर वही के कैप वाला ले लो, बाकी तो 0 ही होने हैं। -1 का 1 और यहाँ पर माइनस का 4, ये भी क्या आ रहा है? माइनस ऑफ 5 की कैप, यानी 5 ऑफ माइनस के कैप, ये भी माइनस के कैप में आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट? ऑप्शन नंबर या ए हो सकता है या बी, दोनों ही हो सकते हैं। या तो एक में इन्होंने साइन की दिक्कत लगा रखी है, हमारा तो दोनों पॉजिटिव आया, आप देख सकते हो, राइट? हमारा तो कोई नेगेटिव नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ या ना? देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो अच्छे से। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर ये चीज कैसे आई, तो आप पूछ सकते हो, देख लो। हम इसको कंफर्म भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास तक। हो सकता है इसके ऑप्शन में मिस्टेक हो, कुछ चेक भी कर लें। आप लोग देखो, आपको किसी को कोई डाउट है तो नो सर। चलिए बाद में करेंगे, अब कॉल आ गया, इसको उठाना पड़ जाएगा वरना। तो 2 आई कैप मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 3 जे कैप और 0 के कैप, 1 और 2। तो पहले में तो 0 के का सीधा लिखते हैं, 4 -3, तो 1 आना चाहिए हर हाल में, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। -2 और -3, इसमें क्या आना चाहिए सर? प्लस का 4 और प्लस का 9। मुझे लगता है यहाँ पर ही दिक्कत आएगी इनके ऑप्शन से। चलो क्लियर है सबको? क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ में आ गया ना कैसे हमने कैलकुलेट किया? चलिए ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा बच्चे, हालांकि मेरे को लगता है हमने पहले भी किया हुआ है ऐसा कुछ। और ई डॉट बी भी 0 आना चाहिए, राइट? ये बात भी सही है इनकी। ई डॉट बी 0 क्यों आना चाहिए बच्चे बताओ? क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे ये भी चेक कर लेते, क्या पता यहीं पर अटके हुए हो। आइए 2i + 3j i + 2j करना है एक बारी। उसके लिए तो क्या करते हो, सिर्फ i को i के साथ और j को j के साथ, फर्स्ट प्रोडक्ट को करो। 2 और 1 को करोगे तो क्या आ जाएगा? सर 8 आ रहा है ये प्लस ये तो 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि
ई और बी आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर सेकंड पर देखते हैं। -2 और 3 कितना आ रहा है? -6 + 6 0 हाँ, ये ऑप्शन क्या आ रहा है? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या हो जाएगा? बी। अब देखो किसी को कोई डाउट है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज थी ये क्वेश्चन में, देख रहे हो सब। एक तो हमने सही अप्रोच तो हमारी सही थी कि ई क्रॉस बी, वो तो हमने निकाल ली, दोनों के लिए सही आया हमारा। बट जो एग्जैक्ट अप्रोच थी हमने ई परपेंडिकुलर टू बी, वो वाली भी तो चेक करनी पड़ेगी हमें। तो ई परपेंडिकुलर दोनों को सोल्व करके आ रहा था पॉजिटिव के, यानी दोनों हो सकते थे, यूनिट वेक्टर तो दोनों हो सकते थे, ए वाला भी हो सकता था, बी वाला भी हो सकता था। लेकिन किसने खारिज कर दिया ए ऑप्शन को? बताओ कौन सी चीज? दोनों perpendicular, लेकिन उसमें ऐसा हुआ नहीं। ई डॉट बी 0 नहीं आया, और ई डॉट बी 0 नहीं आया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में है। इसलिए ऑप्शन ए कांट बी द ट्रू आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द ट्रू आंसर। किसी को कोई डाउट? अब तो हो गया, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। चले आगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों ऑप्शन चीज चेक करेंगे हम, कौन कौन सी इसमें लिखा भी हुआ है। ई परपेंडिकुलर टू बी फर्स्ट, और सेकंड क्या चेक करोगे बच्चे? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी से आपको क्या पता चल जाएगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अच्छा, एक और चीज भी होता है हमारे पास, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या होता है? बोलो मेरे साथ, रिपीट करो। पॉइंटिंग वेक्टर कल वाली क्लास में जैसे मैंने बताया ना, 3-4 टॉपिक सिलेक्टेड है हमारे, उसमें करेंगे। बहुत जरूरी टॉपिक है वो, उसको आप देखते ही यूज कर सकते हो। पॉइंटिंग वेक्टर को लिखते हो एस वेक्टर से। किससे? एस। हाँ, तो उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे परसों, ठीक है। इसके अलावा अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसको कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी एक निकाल सकते हो आप अगर पूछा जाए तो आपसे। मैग्नेटिक फील्ड दे रखे है बच्चे, पीक वैल्यू 20 नैनोन्यूटन है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? नैनो सर निकाल सकते हैं। E naught by B naught is equals to C बी नोट सी है ना, तो बी नोट कितना था? 20। 20 सी कितना है? 3 × 10⁸ ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? बोलो। अच्छा, अब आप कंफ्यूज मीटर में करना पड़ेगा उसकी यूनिट को। समझ रहे हो ना ये बात को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। करो फिर न्यूटन में। ये नैनो है, नैनो को करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻⁹ अब कर दो 20 × 3 यानी ये 60 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 6, है ना? क्योंकि बी ऑप्शन पर मीटर। बी ऑप्शन बी ऑप्शन ऑप्शन किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चले आगे। डॉट वाला तो नहीं। शिवानी, अच्छा तुम लिख रहे थे वो चीज जो हम थोड़ा मिस कर गए थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, हम मिस कर गए थे वो चीज, बहुत जरूरी। क्लियर है? तो याद रखना इस बात। पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट होता है। बिल्कुल यही होता है, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू, यही होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा, इसका डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे लेकिन समझेंगे तब आगे चलेंगे इसको। यही होता है पॉइंटिंग वेक्टर, ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय। चले आगे, क्लियर है सबको? अब के लिए, आज के लिए इतना ही करेंगे इस लेक्चर के लिए। अब हम एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे बच्चे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब हम एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है, आगे के 5-6 क्वेश्चन जो हमारे रह रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हमारा 80% खत्म ये चैप्टर। डन? यस सर। सकते हो बच्चे आप, अगर किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है। बाय सर। बाय बाय। एक्स्ट्रा क्लास में सब आना, आप 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ ना, ठीक है? और आपकी अगली क्लास तो वैसे भी 7:15 पे होगी, राइट? अब तो है भी नहीं शायद अगली आपकी आज तो।